लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। हालेलुया। इतना भी परमेश्वर को धन्यवाद करे वो ज्यादा नहीं होता है, वो हमेशा कम ही रहते हैं, क्योंकि वो आराधना का योग्य है। हालेलुया। उसने हमारे लिए किया गया हरेक उपकारों को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को हम स्तुति करते रहना अनिवार्य है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हम आज परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर थके हुए लोगों को शक्ति देने वाला है। कई बार थक जाते हैं, निराशा हो जाते हैं। कई बार हम लोग एकदम से बेचैनी में आ जाते हैं। कुछ समस्या हमारे विरोध में आ सकते हैं। कभी कभी हम जो प्रतीक्षा करते हैं उसका इसके विपरीत अवस्था में आते वक्त हम निराशा हो सकते हैं। उस समय हम क्या करना है? शक्ति देने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। बच्चों को एक बीबीएस में हम लोग एक गाना तैयार करके रखा है, उसमें भी वही है। जब हम निराशा होने के समय पर हम क्या करना है? परमेश्वर का वचन पढ़ो, बार बार पढ़ो और प्रभु में पढ़ो। परमेश्वर की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से वचन का भाग पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय और उसका 27 वचन से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 27 टू 29। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। और क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है, वो और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस अवसर के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके समीप में हम आते हैं। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का अभिषेक का शक्ति हमारे ऊपर मंडलाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर बात करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत का परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। हमें प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की कंट्रोल में समर्पित कर देता है। क्या बस पूरा यीशु का लहू की छाप लगा रहे। हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन के भेद समझने के लिए और यीशु मसीह का वचन हृदय के अंदर लेने के लिए प्रभु परमेश्वर सहाय देते हैं। अद्भुत कार्य के इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम निराशा हो सकता है, कई बार हम परेशानी में हो सकते हैं। इधर याकूब पूछ रहा था, याकूब से परमेश्वर कहा, हे याकूब, तुम क्यों कहता है? इस्राएल, तुम क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता है? क्या परमेश्वर मेरा सहायता नहीं करता है? मैंने कितना बार प्रार्थना किया, मेरे प्रार्थना को क्यों उत्तर नहीं दे रहे?
मैं अभी एकदम थक चुका हूं। ऐसे बोलने वाला कोई है यहाँ पर? प्रभु आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया, वो थके हुए को बल देता है। हालेलुया। आप थकावट के साथ आए हैं, यहाँ से एक बल के साथ वापस जाना है। परमेश्वर आपको थकावट के साथ भेजना नहीं चाहते। यीशु मसीह आपकी अवस्था को जानता है, आपका तकलीफ को जानता है, आपका वेदना को जानता है, आपका निराशा को जानता है, आपका कमजोरी को भी जानता है, आपका बीमारी को भी जानता है। वो हमारा परमेश्वर सारे समस्या का उत्तर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए एक रास्ता खोलने वाला है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। थके हुओं को बल देता है, बल देता है। जब हमारा समस्या हमारे परमेश्वर को बताने का समय पर हमारे जीवन में आने वाला बड़ा सा भयानक आंधी को परमेश्वर शांत करा सकता है। भयंकर आंधी हमारा कश्ती में आ सकता है, भयानक तूफान हमारा नाव पर आ सकता है। हम सब यात्रा कर रहे हैं, यात्री है, हम सब यात्रा कर रहे हैं। सारे यात्रा करने वाला यात्री है। इस यात्रा के बीच में हम यात्रा कर रहे हैं। अचानक आंधी आएगा, अचानक तूफान आएगा, क्या करना है समझ में नहीं आता है। 6 लोग भी ऐसे किया था। यीशु सो रहे थे, आंधी आया, तूफान आया, 6 लोग एक अच्छा काम किया, यीशु को जगाया। हालेलुया। यीशु को जगाया। यीशु आप हमारे लिए चिंता नहीं करते हैं? यीशु को जगाइए, प्रार्थना करना है। फिर दूसरा बोला हम सब मरने पर है। प्रभु तब पूछा है, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ तक है? परमेश्वर में कुछ सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर में कुछ बताना चाहते हैं। हम जब तक उस समस्या का सामना नहीं करेगा, सीख नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये आंधी को अनुमति करता है, इस तूफान को परमेश्वर अनुमति करता है। उस समस्या के लिए प्रभु को धन्यवाद देते। परमेश्वर आप मुझे इस अवस्था में लेके गया, मुझे नाश करने के लिए नहीं, परंतु मुझे प्रभु की उपस्थिति में अपने मजबूत बनने के लिए, सामर्थ्य बनने के लिए, शक्ति बनने के लिए, क्योंकि शक्ति प्रदान करने वाला वही है। परमेश्वर की कृपा के बिना हम रह नहीं सकते हैं। इस आंधी से परमेश्वर हमें कुछ बातें सिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। और बिना मतलब से परमेश्वर कोई भी समस्या हमारे ऊपर भेजेगा भी नहीं। हमें सीखने के लिए कुछ है नहीं है, तो समस्या आपको क्या करना है? कुछ है नहीं। बच्चों को परीक्षा होते ना, परीक्षा होते ना, परीक्षा होते ना, कितना लोग परीक्षा पसंद करते हैं? हाँ, ये नहीं लगती, ये 3 परीक्षा पसंद है, लेकिन हमको बहुत डर लगता है परीक्षा। और अभी छोटा क्लास में परीक्षा पसंद आएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर हायर लेवल पर आएंगे तो पता चलेगा। परीक्षा का कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन परीक्षा पास होकर अच्छा रिजल्ट पाकर सर्टिफिकेट में फर्स्ट क्लास के ऊपर पाया है, डिस्टिंक्शन पाया है, कितना खुश हो जाते हैं। जब तक परीक्षा नहीं है तो मान लीजिएगा बच्चे को परीक्षा पसंद नहीं है, इसलिए स्कूल खोला है, कोई परीक्षा नहीं है। आपका बच्चों को हम कभी भी परीक्षा नहीं डालेंगे, बच्चों को एकदम कोई फ्री में हम करेंगे, कोई परीक्षा नहीं है, फ्री छोड़ देंगे। उसी प्रकार का स्कूल में कोई अपना माता पिता अपने बच्चों को भेजेगा नहीं, पसंद नहीं है तो भी परीक्षा चाहिए। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर यही चाहते हैं, हम थकना नहीं, हिम्मत नहीं करना,
जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर को महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार करे, परमेश्वर की महिमा करे। उसका 29वां वचन में देखा है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम लोग निराश हो सकते हैं, कई बार कुछ से परमेश्वर इसका मतलब क्या है, कई बार हम सोचते हैं, हम कितना भी सोचते तो भी समझ में भी नहीं आते। लास्ट में पता चलेगा प्रभु ने मुझे इस अवस्था में जाने के लिए अनुमति इसलिए दिया, प्रभु की नाम की महिमा हो। आज हम 3 प्रकार के लोग का निराशा के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे पहले पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पत्र 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 वचन में पौलुस के जीवन में मुझ पर बिछाए थे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह को सामर्थ मुझ पर छाया करती रहती। हालेलुया। उसका 8वां वचन भी तो पढ़िए। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। एक कांटा उसको छुपा हुआ था, परमेश्वर इस कांटा मेरे ऊपर से हटा दे, एक बीमारी है। 3 बार पौलुस प्रार्थना किया, उत्तर क्या मिला है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना किया एक विषय के लिए, उत्तर क्या मिला है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कितने लोगों को उस चंगाई चाहिए या परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए? चंगाई एक ही दिन मिलेगा, अनुग्रह क्या करेगा? हमेशा हमेशा हमेशा। इसलिए पौलुस ने बोला है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया रहते रहे। हालेलुया। उसने बोला है, किस चीज के लिए घमंड कर रहा है? किस चीज के लिए घमंड कर रहा है? पैसा के लिए। पैसा के लिए घमंड करते तो उसके पास बहुत कुछ है। पौलुस के जैसे धनवान हम में से किधर कोई है नहीं। कोई शिप का मालिक किधर कोई है? शिप देखा वाला हो गया है तो वो बहुत बड़ी बात है। जहाज पानी का बड़ा जहाज का मालिक था। उसने बोला यीशु मसीह को पा लिया, घोड़ा समझ लिया। और गमालियल करके बहुत बड़ा ज्ञानी, उसके चरणों में सीखा है। अगर पौलुस को कितना भी पीएचडी दे तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि उनका पत्र जब पढ़ेगा उसके अंदर का लैंग्वेज यूज देखते तो पता चलता है। पौलुस का लैंग्वेज बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा ज्ञानी। गमालियल किसका चरणों में बैठते थे मालूम है? सोक्रेटिस का चेला था। इतना बड़ा कुछ सीखने वाला व्यक्ति जो मेरे लाभ का है सब हानि उठाया, कूड़ा समझ लिया, बोला और मसीह को अपनाया। और प्रभु का वचन कहता है, मैं एक चीज में मैं घमंड करूंगा, क्यों? वो क्या है? मेरे निर्बलता, मेरे कमजोरी। कारण इधर बता रहा है, पर निर्बलता में परमेश्वर का शक्ति सिद्ध होता है। इसलिए मैं बड़ा आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाए रहते रहे। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर छाया रहेगा। कितना लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह का छाया चाहिए? मुझे चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं।
परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए। आपके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह जब मिलेगा, हम निराशा नहीं होते मेरे प्यारे। इस संसार के चीजों के पीछे जाकर हम निराशा नहीं होते। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र में 4 अध्याय इसका 16 वचन से लेकर 18 वचन तक लिखा है, इसलिए हम हियाए इसलिए हम हियाव नहीं छोड़े, यद्यपि हाँ। हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, हमारा बाहरी मनुष्य कभी कभी नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी मनुष्य ये जोने के होते होते कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा सेल्स सब वीक हो जाते चले जाते हैं, बीमारी आते रहते हैं बाहरी मनुष्य। और उस बोल रहे हैं हमारा बाहरी मनुष्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर के यानी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है, नया हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। देखी हुई वस्तु सब मिट जाते हैं। अब बचपन से कई चीजें देखा है, लेकिन आगे दिखाई नहीं दे रहे, है ना? अब मिट जाएगा। अनदेखी स्वर्ग में और आप पहुंचना है। हालेलुया। वो नित्य युग में है। इसलिए बोला इस संसार का हल्का सा क्लेश, थोड़ी सी क्लेश हम सहन रहे हैं। ऐसे सहन रहे, परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। हाँ, अनुग्रह के बिना हम सहन नहीं सकते मेरे प्यारों। परमेश्वर की कृपा के बिना सहन नहीं सकते। पैर को दर्द आ रहे थे, सिस्टर बोले पैर को दर्द आ रहे थे, तब याद आ गया उस ब्रदर का, पंडलाल ब्रदर का पैर ही नहीं है, तो भी वो मुस्कुराते रहते। मैं जब कभी देखा उसका पैर कटा हुआ है, वहां पर जाकर मुस्कुराते हुए हमसे बात करते थे। कई बार देखा वो भाई को मुस्कुराते चेहरे से बोलते। निराशा नहीं होना मेरे प्यारे। हम कई बार हम क्या करते, टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम इसका मतलब अविश्वास है कारण, मुझे वो नहीं है, ये नहीं है, मुझे यीशु है करके बोलना चाहिए। मेरा आवश्यकता पूरा करने वाला यीशु है, जितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, मेरी आवश्यकता पूरा करने वाला यीशु है। हो सकते मेरे बैंक बैलेंस 0 होगा, हो सकते मेरे पॉकेट बिल्कुल खाली होगा, तो भी मेरे यीशु महान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों का 4:1 भी पढ़िएगा। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़े। हम पर उसकी दया मिली, हियाव नहीं छोड़े। कई बार हियाव छोड़ने वाले बहुत लोग हैं, तो थक गया है करके। एक बार एक घटना के बारे में सुना था, शायद मैं इधर बता चुका, फिर भी कुछ लोग नया है आपके लिए बताना चाहता। एक रशिया में एक बहुत बड़ी एक विरोध मसीह लोगों के विरोध में आ गया था, और वहां का सेनापति बोला 20 प्रभु के दासों को पकड़कर -°C ठंडे पानी में खड़ा कर दिया। अगर बोला अगर तुम यीशु मसीह को इनकार कर देते तो ये किनारे आ सकता है, अच्छा कंबल मिलेगा, अच्छा गर्म कपड़ा मिलेगा, गर्मा गर्म चाय कॉफी मिलेगा, आग मिलेगा,
खूब ढेर सारे पैसा मिलेगा। यीशु को छोड़ो। 20 लोग बोला नहीं, ठंड कांप रहे। आखिरी में सेनापति एक बात बोला, आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम में से कोई भी एक बुद्धिमान हो, हाथ खड़ा करो, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। 19 लोग बोला हम नहीं ले लेंगे, लेकिन एक बंदा हाथ उठाया। ठंडी बहुत ज्यादा हो रहे थे, इस ठंड से बचना है। तुरंत सेनापति बोला, देखो एक बुद्धिमान है, उसको लेके आओ। उसको लेके आया, गर्मा गर्म चाय दिया, उसका कपड़ा नया गर्मी वाला कपड़ा दिया, आग हीटों के सामने रख दिया, खूब ढेर सारे पैसा दिया। बोला तुम मूर्ख लोग तड़पते तड़पते मर जाओ। इतना बोलने के समय पर वो देख रहे थे ऊपर से 20 मुकुट आ रहे थे। ऊपर से 20 मुकुट आया, 19 लोगों के ऊपर एक एक मुकुट आकर बैठ गया। एक मुकुट ऊपर जा रहे और नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। इस बंदा थोड़ा सा ठंडा पानी से बचने के लिए, शरीर की थोड़ी सी आराम के लिए यीशु मसीह को इनकार किया। प्रभु देने वाला महान मुकुट खो गया। और उस समय सेनापति ये बहुत बातें देखकर कहा, मसीह जीवन इतना आशीषित जीवन है तो मुझको चाहिए उस मुकुट। उस सेनापति उस ठंडा पानी पर खड़ा हो गया, उसके ऊपर उस मुकुट आकर बैठ गया, वो भी वहां पर समाप्त हुआ। मेरे प्यारों, कष्ट को देखकर भागते तो आपको मिलने वाला बहुमूल्य मुकुट से मैं और आप वंचित रहे। इसलिए बोला तुम हियाव ना छोड़े। समस्या इस पृथ्वी पर सबके पास है, लेकिन हियाव नहीं छोड़े। परमेश्वर की महिमा हो। थके लोगों को शक्ति देने वाला परमेश्वर। इसलिए लोगों का निराशा आज हम देखेंगे, दाऊद का निराशा आज हम देखेंगे, एलिया का निराशा आज हम लोग देखेंगे। तीनों लोग कैसे शक्ति पाया वो भी हम देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर 26 वचन तक एक घटना लिखा है। इस्राएली जनता जब मिस्र से बाहर आ गया, उनकी आंख के सामने लाल समुद्र वहां पर थे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को 2 पार कर दिया। बेगम की भूमि पर आ गया। मिरियम डफ बजाकर, यानी मूसा का बहन डफ बजाकर गीत गा रहे थे, परमेश्वर को महिमा कर रहे थे। सब कुछ अच्छी रीति से चल रहा था। और चला 2-3 दिन चला, मरुभूमि के अनुभव में चला, परेशानी शुरू। खाना तो जरूर मिल रहा था, लेकिन पानी का समस्या, पानी का समस्या। आइए पढ़ेंगे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और मिसूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब इस्राएली जनता लाल समुद्र से आगे निकल गया। 3 दिन वे लोग चलते रहा। मेघ का खंभा थे, आग का खंभा थे, लेकिन समस्या यहाँ पर एक है, खाने में कोई कमी नहीं था, महीना करेक्ट टाइम पर गिरते थे। लेकिन समय परमेश्वर
उनको भी एक परीक्षा करना चाहते थे। पानी का समस्या, गोरखपुर के सारे लोग बहुत आशीषित है, आपको पानी का समस्या है ही नहीं है। यहाँ का समस्या नाली का, ये गंदा पानी कैसे निकालेंगे, यही है समस्या। लेकिन कई जगह पर देखें कि पानी के एक बूंद तो पानी के लिए तरसते हैं, पानी नहीं, मरुभूमि में पानी नहीं थे और जंगल में वे 3 दिन तक पानी ढूंढता रहा, मिला नहीं। 3 दिन तक पानी नहीं पीते तो क्या हाल होगा? 3 घंटा पानी नहीं पीते तो गला सब सूख जाएगा। और 3 दिन तक पानी नहीं। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था ये पानी नहीं है? प्रभु को जानते थे। हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए चाहते हैं, कुछ चीजें सिखाने के लिए चाहते हैं। और उधर लिखा है 3रे दिन में एक सोता मिल गया, खुश हो गया, अरे पानी मिल गया। उस जब सोते के पास गया, शोर नामक जगह जंगल में है, चलते चलते सोते के पास गया, पानी पीने के लिए देखा, लेकिन पानी खारा दिख रहा, पी नहीं सकते, खारा पानी पी नहीं सकते। इसलिए उस जगह का नाम ही मारा का कड़वा, कड़वा है। कई बार हमारे जीवन में कड़वाहट की अवस्था आ सकता है। मरुभूमि यात्रा में यात्रा करने वाला यात्री है मैं और आप। परमेश्वर मेघ का खंभा और आग का खंभा दिया है। जब तक हम स्वर्गीय जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम यात्रा करना है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम इस भूमि में यात्रा करने वाले यात्री है। कभी कभी मारा का अवस्था आ सकता है, कड़वाहट का अवस्था आ सकता है, परेशानी की अवस्था आ सकता है, प्यास बुझेगा नहीं, तकलीफ ज्यादा हो गए, मैं क्या करूं? उस अवस्था में जो मिला हुआ पानी खारा है, पीने का लायक नहीं है। आगे 24 वचन लिखा है, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। ये बात है, हम सबको इसका एक्सपीरियंस है ना, हम सब लोग इसमें एक्सपर्ट है। मूसा का विरोध में बकबक कर रहे, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आते, फिर भी बोलते। परमेश्वर को सबसे गुस्सा दिलाने वाले एक बात है बकबक करने वाले। प्रभु के सामने हमारा आवश्यकता रख सकते थे, प्रभु मेरा समस्या ये है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? तब ये मूसा के विरुद्ध में बकबक करने लगा, हम क्या पिए, हम क्या पिए, हम क्या पिए। एक व्यक्ति नहीं है, 6 लाख पुरुष है और सिर्फ 6 लाख स्त्रियां भी मानो। आज का समय के हिसाब से 2-2 बच्चे रहते तो भी कितना लोग होगा, उस समय 12-12 बच्चे होते थे। 9 लाख लोग एक ही शब्द है, हम क्या पिए, तब क्या आवाज होगा? मूसा को पता हो हम क्या पिए। बेचारा मूसा क्या करेगा? मूसा एक काम किया, मैं और आप करने वाला काम मैंने मूसा सिखाया। तब मूसा यहोवा की दोहाई दी। हालेलुया। समस्या के समय हम किसका दोहाई देना है? परमेश्वर की दोहाई देना। और यहोवा की दोहाई दे, और परमेश्वर इसको क्या दिया है? और यहोवा ने एक पौधा बतला, पढ़िए। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। परमेश्वर ने बोला इसका भी एक सॉल्यूशन है, तुम्हारा समस्या में एक समाधान है।
क्या तुम्हारा पानी खारा है, पीने लायक नहीं है? चिंता मत करो, एक पौधा है, उस पौधे को काट कर, उसका डाली काट कर उस पानी में डाल दो, उस पानी में डाल दो। मनुष्य वर्ग का पाप का कड़वाहट दूर करने के लिए 2000 साल पहले एक पेड़ की जगह पर इसराइल पर हुआ। बहुत बड़ा आत्मा लोग, एक सागवन का जैसे मजबूत पेड़, एक परिवार के लोग लगाया है या अपने आप आगे हमारे के। उस मालिक ने सोचा है इस पेड़ मैं काटूंगा, काट कर मैं एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल बनाऊं, या तो बक्सा बनाऊं, अलमारी बनाऊं। सोचते रहते तुरंत रोमन साम्राज्य का सेना का लोग आ गया, उस पेड़ को काटो। मालिक बोला हम नहीं काटने देंगे, क्योंकि हम कोई उद्देश्य के लिए रखा है। रोमन सैनिक के खिलाफ में कुछ नहीं बोल सकता है, वो काट कर लेके गया। आप किस लिए काट रहे हैं? उसने कहा इससे कई कैदियों को क्रूस पर मार डालने के लिए, कई कैदियों को फांसी देने के लिए यही पेड़ इस्तेमाल करेंगे। लेके गया, उस अलमारी बनने वाला, फर्नीचर बनने वाला, उस लकड़ी एक क्रूस बन गया। उस क्रूस पर पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ठोका गया। उस क्रूस पर यीशु मसीह के दोनों हाथ, दोनों पैरों पर घी ठोका गया। उस वक्त मेरे और आपके ऊपर आया पाप का कड़वाहट, श्राप का कड़वाहट, निंदा का कड़वाहट सब हट गया, क्योंकि वो क्रूस पर मारा गया है। हालेलुया। उस क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आगे लिखा 26 वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न आए, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। केवल पानी का समस्या के लिए गया। मेरे पास आप तो हो सकते हैं, मेरे पास ताकत है तो केवल पानी का समस्या सॉल्यूशन कर दे सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं। पानी भी मीठा कर दिया, साथ साथ बोला है कोई भी रोग तुम्हारे ऊपर आने नहीं देगा। दो प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर हम सबको देता है। एक, परमेश्वर हम सबको तंदुरुस्त रहता, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेगा। हालेलुया। प्रभु की कृपा है, परमेश्वर ने तंदुरुस्त को रखा। दूसरी एक है, कभी कभी हम बीमार पड़ जाता है, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं, यहोवा राफा। बीमारी ना होने वाला देने वाला वो परमेश्वर है, और हमें चंगा करने वाला परमेश्वर भी वही है। आज हमारे जीवन में उसी परमेश्वर हमारे जीवन में आए। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा, इसी प्रकार परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, हालेलुया, हमारे ऊपर मेरे लिए यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, यिशै के टूट में से एक ढाली निकल गई। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह मनुष्य वर्ग को उस पानी को पीने लायक नहीं, मारा अवस्था को मीठास में बदलने के लिए एक पौधा वहां पर उसका ढाली काट कर डाला। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है।
हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5 अध्याय इसका 5वां वचन में लिखा है, प्राचीनों ने उस मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह है और दाऊद का मूल है, वो पुस्तक को खोल दे और ये सातों मोहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, वो दाऊद का मूल है। आज मेरे और आपके जीवन में उस सारे मारा अनुभवों को दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर है। यशायाह 53 अध्याय पूरा लिखा है, निश्चय उसने हमारा रोग को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने उससे परमेश्वर की मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया है, हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण वो कुचला गया है, हमारे शांति के लिए उस पर दाग ना पड़ी। ये उसकी खोने खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। उसकी खोने खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। हो सकता है डॉक्टर बोलेंगे इसका दवा नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसकी खोने खाने से हम चंगे हो गए। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें, ये चंगा हो गया, ये चंगा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरी व्यक्ति का निराशा के बारे में हम देखने से पहले परमेश्वर इतना नहीं, निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय और उसका 27वां वचन में केवल चंगाई के अनुग्रह नहीं, उसके बाद प्रभु ने अनुग्रह दिया। वो इधर लिखा है, तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पार डेरे खड़े थे। यहाँ पर लिखा है एलीम में आ गया। मारा में कड़वा है तो एलीम में परमेश्वर के अनुग्रह होगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एलीम की अवस्था में लाना चाहते हैं। वहां पर 12 सोता निकल गया, 12 गोत्र को बोला एक एक गोत्र एक एक सोते से पियो। तुम कितना भी पीना चाहते हो, सोता मतलब क्या है? बहुत गहरा है पानी। मारा में थोड़ा सा पानी, वो भी खारा था। परमेश्वर देते तो बहुत इससे देता है। हालेलुया। ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। खजूर के 70 पेड़ भी परमेश्वर को दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी इस अवस्था में, अनुग्रह की अवस्था में परमेश्वर हमें रखे। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में ड्राई अवस्था है, सुख अवस्था है, परमेश्वर उसको सोते में बदलने वाला परमेश्वर है। 12 सोता प्रभु को दे दिया। असली में उनको 12 सोते एक ही सोते का नहीं जरूरत था, लेकिन प्रभु देते तो चप्पल बांट कर दे देते हैं, बोलते ना, वही अवस्था है। ऊपर से अनुग्रह परमेश्वर हमको बहुत आयत से देता है। दाऊद के जीवन में भी एक निराशा आ गया। वो निराशा पाप के वजह से हुआ। भजन संगीता 40 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मैं अनगिनत बुराइयों में घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। इसलिए मेरा हृदय टूट गया। इसलिए मेरा हृदय टूट गया। एक अवस्था, भयानक अवस्था, हृदय टूट जाता है। अनगिनत बुराइयों से घिर गया। शैतान बहुत चालाक है, हमें पाप के अंदर डालने के लिए प्रलोभन देता है। आखिरी में उसके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस लेके आकर निराशा कर देता है। दाऊद के जीवन में भी ऐसा है, लेकिन दाऊद एक काम किया है, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रो रो कर, आप घर पर जाकर भजन संगीता 51 पढ़िएगा, पूरा परमेश्वर को, प्रभु मुझे एक नया हृदय दे कर विनती किया। टूटा हुआ पीसा हुआ हृदय को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। इधर बोला मेरा हृदय टूट गया।
51 भजन संगीता में लिखा है, हे प्रभु आप टूटे और पीसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। हृदय टूटा हुआ व्यक्ति कोई भी है तो प्रभु यीशु मसीह आपको सांत्वना देगा, आपको परमेश्वर शक्ति देगा, परमेश्वर आपको बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। नीति वचन 28 अध्याय इसका 13 वचन इधर लिखा है, जो अपने अपराध को छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसके काम में लाना जानते हैं वो क्या करता है, वो उसका मन क्या करता है, और उसका अपनी वही जो अपने अपराधों को, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होगा, कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। उस पर दया की जाए। पाप मानकर छोड़ना, तब परमेश्वर की दया आएगा, परमेश्वर की दया है। उसका 14 वचन पढ़ेंगे, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर जो लेता है, अपना मन कठोर करता है वो विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति में पड़ता है। हमारा मन कभी भी कठोर मत करिए, मन हृदय कठोर ना करे, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा में के विरोध में अपने आप को जांचना है। कई बार क्या करते हैं, हमारा भलाई को हम सोचते हैं, कई बार देखिए मेरे अंदर क्या बुराई है, मैं इसको क्या कैसे दूर करूं, जांचना। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरी व्यक्ति के बारे में लिखा है, एलिया निराशा अवस्था में आया। हालेलुया। उनके जीवन में बहुत बड़ा निराशा है। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन में, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक छाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। निराशा। दुनिया में सबसे बड़ा एक हिम्मत वाला कोई है तो एलिया थे। राजा अहाब के साथ बोला, जब तक मेरे मुंह से वचन नहीं आएगा, आसमान से ओस नहीं गिरेगा, बारिश नहीं आएगा। 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं आया, सूखा हो गया। हिम्मत दिखा इजबेल के साथ में भी। लेकिन एक दिन इजबेल, अब घर पे जाकर पूरा अध्याय पढ़िएगा, अभी टाइम नहीं। इजबेल एक दिन आकर कहा है, आज तेरा प्राण में ले लूंगी। तब एलिया वहां से भाग के एक कांटा वाला झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, निराशा से। इतना हिम्मत दिखाने वाला एलिया अब भाग गया। कारण रानी जो इजबेल ने बोला, आज तेरा प्राण में ले लूंगी, तुम जहां पर भी जाए ले लूंगी। उस वक्त बोला, हे प्रभु, उनके हाथ से मरने से अच्छा तेरे हाथ से मेरे प्राण आप ले ले। कई बार हम भी सोचते ना, इससे अच्छा मरना अच्छा है ना। इतना बार हम लोग बोले भी है। यीशु आपसे प्यार कर रहे हैं, यीशु आपसे प्रेम करते रहते हैं लोग। निराशा के समय परमेश्वर के दूत वहां पर निकला। पुराने नियम में जहां कहीं भी परमेश्वर का दूत कर देखते तो वो और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु है। मनुष्य अवतार लेने के पहले आया हुआ यीशु मसीह को दर्शाता है परमेश्वर का दूत। एक स्वर्गदूत आकर, यानी परमेश्वर का दूत आकर एलिया को बोला, एलिया उठ, खाओ और पियो। रोटी दिया, पानी दिया। एलिया भूखे मारे खा लिया, पानी पी लिया, फिर सो गया। दोबारा फिर बोला, उठ और खा।
तुम्हें बहुत दूर जाना है, लंबा सफर करना बाकी है, लंबा सफर करना बाकी है। अभी ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन उसका 7 और 8 वचन लिखेंगे। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी तुझे है। बहुत लंबी यात्रा करना है। तब उसने उठकर खाया पिया ये खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर, उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचे। ये रोटी परमेश्वर ने दिया, यहोवा का दूध ने दिया। उस रोटी वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन था, रोटी और पानी है, वेजिटेरियन खाना खाया। 40 दिन 40 रात तक 24 आवर्स भाग रहे थे। कितना किलोमीटर भागा मन में? 320 किलोमीटर मरुभूमि में भागा। इतना ही दूर इस्राएली जनता 40 वर्ष लिया वहां तक पहुंचने के लिए, ये 40 दिन में पहुंच गया। लेकिन उससे पहले नॉन वेजिटेरियन खाना कौन खिलाया था? कौवा खिलाया था। कौवा कहां से लेके आता था? राजा महल से चोरी कर कर लेके आते थे। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर क्यों कौवा को भेजा? बाइबल के हिसाब से कौवा एक अशुद्ध पक्षी है, कबूतर को भेजना चाहिए। कबूतर इसका काम लायक नहीं है, चोरी करना कबूतर का आता नहीं है। जिसको आता है उसी को प्रभु इस्तेमाल करेगा। तो इसका लायक कहकर कौवा को बोला, कौवा उड़ कर गया, बोला लेकिन तो उसका टेस्ट तक नहीं देखना। ये क्या ना, कैसे फाइल में लेके आओ, मुंह में लेके आओ, वो पता नहीं है, लेकिन लेके आता है, तेरा पेट भरना है, मीठ भी देना। सुबह खाया पेट भर गया, लेकिन शाम तक फिर भूख लग गया, शाम को भी दे दिया। नॉन वेज खाना सुबह शाम को मिलने के बाद भी भूख लग रहा था, लेकिन परमेश्वर देने वाला वेजिटेरियन खाना 2 रोटी रोज खाया। 320 किलोमीटर तक 40 दिन और रात लगातार चलता रहा, चलता रहा, होरेब पर्वत तक पहुंच गया। हालेलुया! ये होरेब पर्वत क्या है? इस होरेब पर्वत में था मूसा एक झाड़ी देखे थे। ये झाड़ी जल रहा था, लेकिन भस्म नहीं हो रहे थे। जल रहा था, लेकिन भस्म नहीं हो रहे थे। मूसा दूर से देखा, ये क्या है? पेड़ चल रहा है, लेकिन एक भी पत्ता भस्म नहीं हो रहे। और पास में आया, एक आकाशवाणी हुई, परमेश्वर का शब्द आया, तुम जगह पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है, तुम्हारा पैर से जूता निकाल लो। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पवित्र है। असली में उस जगह पूरा बकरियों का मल से भरा है। क्या शुद्धता है? हमारा शुद्धता देखो तो हमको कोई मार्बल पहना हुआ, डाला हुआ, मार्बल बिछाया हुआ घर पर जाते तो अपना जूता या चप्पल निकाल कर अंदर घुसते हैं। मरुभूमि में भेड़ बकरियों को चराने वाला जगह कैसे इतना पवित्र हो गया है? कोई मार्बल बिछाया है? कोई कारपेट बिछाया है? नहीं, परमेश्वर उतर कर रहा है। परमेश्वर जगह पर उतर कर आ जाते हैं, उस जगह पवित्र हो जाता है। परमेश्वर जिस व्यक्ति के ऊपर उतर जाता है, वो व्यक्ति पवित्र व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया! हम ताली बजाकर परमेश्वर को वंदना करें, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको हालेलुया पवित्र बना दिया। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हम अशुद्धता के लिए बुलाया नहीं है, पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। होरेब में आओ,
एलिया होरेब तक पहुंच गया। नीति वचन 3 का 1 पढ़िएगा। नीति वचन सॉरी मूसा अपने हाँ। ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चलाता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के हाँ। पर्वत के पास ले गए। होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गए। इस रोटी हमें होरेब में पहुंचा रहे, परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा देते हैं। परमेश्वर के पर्वत पर आप भी आना है, मैं भी जाना है। इसलिए भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर यात्रा का गीत है। मैं और आप भी यात्री है। इस यात्रा में होरेब में हमें एक आशा है, झाऊ के पेड़ में निराशा है। कहां पर रहना चाहते हैं? झाऊ के पेड़ में। आप निराशा में मरने के लिए मृत्यु चाहते हैं, होरेब में है तो आप कभी मरेगा भी नहीं। एलिया कभी मरा है? एलिया कितना साल तक रहा? एलिया का कब मृत्यु हुआ? मृत्यु नहीं हुआ, आज तक नहीं मरा, आज तक नहीं मरा। होरेब में आइए मेरे प्यारो, झाऊ का पेड़ छोड़ दीजिए। झाऊ का पेड़ आपको ऐसे ही काटेगा रहे। किसी ने आपको धमकी दिया है, इसकी वजह से आप मरने के वाला नहीं है, आप जीवन के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको जीवितों के बीच में खड़ा किया है। आप इधर बैठना नहीं, होरेब में चलिए, परमेश्वर के पर्वत पर चलिए। होरेब परमेश्वर के पर्वत है। होरेब में है परमेश्वर का विधि व्यवस्था, परमेश्वर ने दिया है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 2 वचन में लिखा है, व्यवस्था हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। परमेश्वर होरेब पर हमें वाचा बांध रहे। परमेश्वर के साथ हमारे एक वाचा है, उस होरेब पर। झाऊ के पेड़ के पीछे नहीं, झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर आप निराशा में मत रहिए। स्वर्गीय हालेलुया होरेब की ओर, परमेश्वर के पर्वत पर हमारे आगे देखिए। तब लोग तैयार है? निराशा मत हो जाइए। आज इधर से जाते वक्त निराशा से मत जाइए। निराशा को सब कूड़ादान में डालकर चले जाइए। हालेलुया, तैयार है? हालेलुया। निराशा लेकर बोरा बांध कर आप ले जाइएगा। सारे सब कुछ यीशु के ऊपर डालकर आप परमेश्वर के साथ वाचा बांध कर जाइए। आज परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधने का समय है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम वाचा बांधने का समय है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया है परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया, और हालेलुया, वो बलशील हीनों को परमेश्वर शक्ति देने वाला है। शक्तिहीन है, अब निराशा में है, अब परेशानी में है, चिंता मत करिए, होरेब आपके लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधने के लिए तैयार है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। उस हालेलुया होरेब के पास में आए। हालेलुया, प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में आता हूं। मेरा सारा तकलीफ, मेरा सारा बोझ मैं यीशु तेरे ऊपर डाल देता हूं। हालेलुया, यहाँ से एक भी बंदा हालेलुया आया हुआ परेशानी के साथ नहीं जाएंगे। वो सारा परेशानी यीशु के ऊपर डालकर आप सुगंध हो जाएंगे। यीशु के साथ एक वाचा बांधी। परमेश्वर आप मुझे आशीर्वाद देना है। जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक परमेश्वर से एक वाचा बांधे। हालेलुया, यीशु आपसे प्यार कर रहा है। यीशु आपसे वाचा बांध रहे हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। को परमेश्वर हालेलुया मारा के अनुभव में लेके जाने के बाद हमेशा उसको मारा का पानी नहीं पिलाया। परमेश्वर उसको मिठास में बदलकर हालेलुया एली में लेके आया। एली में लेके आने से पहले परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझे चंद्र करने वाला यहोवा राफा हूं, यहोवा राफा हूं। हालेलुया, वो मिस्र के ऊपर आया हुआ कोई भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आया। ना कर माना
प्रभु यीशु अपने चंगा के लिए उसकी घोड़े खाने से मैं चंगा नहीं गया है, उसकी घोड़े खाने से मैं चंगे हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। मेरा एक सेल्स नया हो रहा है, मेरे एक सेल्स परमेश्वर को ताजा कर रहा है। मैं ठीक हो गया, मैं चंगा हो गया, यीशु ने मुझे चंगा किया। बाबा शिकारा बाबा हीलिंग करेगा जीसस, यीशु के नाम से चंगा हो, यीशु के नाम से चंगा हो, यीशु के नाम से चंगा हो। हालेलुया। निराशा में रहने वाले लोग प्रभु के पास समय आ गया, नया आशा है। हालेलुया। निराशा मत हो जाइए। हालेलुया। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, प्रभु ने कहा है तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, कुछ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर पर रहने के लिए बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता दिया होता। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. पाप के कारण कई बार हम निराशा में हो जाता है। मेरा दिल टूट चुका हूँ करके दाऊद ने कहा है। प्रभु से कहा प्रभु तुम टूटे और पीसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। पाप का बंधनों से अभी तक कोई बाहर नहीं आ सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो प्रभु आपको आज छुटकारा देगा। कोई भी नशे के बंधन की अधीनता में हो तो यीशु के नाम से परमेश्वर आपको उसको छोड़ने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लोगों से मुझे धो ले, यीशु मुझे आपके बहुमूल्य लोगों से धो ले। एलिया निराशा में एकदम टूट गए थे। परमेश्वर का दूत यानी यीशु जीवन का रोटी हमें दे देता है। यीशु ने कहा मैं जीवन का रोटी हूं। इस जीवन का रोटी लेकर 320 किलोमीटर तक 200 मील के दूर होरेब तक पहुंच गए। होरेब परमेश्वर का पवित्र पर्वत है। होरेब में परमेश्वर वाचा पाता है। हम होरेब में आइए, छांव का पेड़ छोड़ दीजिए। छांव का पेड़ आपको निराशा देता है, दूसरे का धमकी की वजह से हो सकता है आप छांव के पेड़ के नीचे हैं। प्रभु ये नहीं चाहते आप छांव के पेड़ के नीचे बैठकर निराशा हो। परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी तुम इस जीवन की रोटी और जीवन का जल पीकर होरेब तक जाओ, होरेब तक जाओ। परमेश्वर के पर्वत पर वहां पर परमेश्वर वाचा बांधेंगे, वाचा बांधेंगे। परमेश्वर हमारा पीढ़ी को आशीष करेंगे। हमारा संतान आशीषित होगा, हमारा कलीसिया आशीषित होगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। थके हुए लोगों को बल देने वाला है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। हम मनुष्य होने के नाते कई बार हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं कैसे होगा, लेकिन आपको ये बात मालूम है हमें बल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब माना में परेशानी में थे उनको ये गीत के अनुभव मिलेंगे। दाऊद एकदम हृदय टूटे हुए अवस्था में थे। दाऊद के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा। एलिया मृत्यु चाहते थे, झाड़ के पेड़ के नीचे बैठकर मृत्यु को चाहते थे। जीवन का रोटी प्रदान करने वाला, जीवन का जल प्रदान करने वाला यीशु मसीह एलिया को बोला होरेब में जाओ, परमेश्वर के पर्वत पर जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर के साथ वाचा बांधो।
हाँ परमेश्वर, आपके साथ वाचा बांधने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम सबके ऊपर अनुग्रह दे, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद। इस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल। आमीन।